नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया। आज विधानसभा सत्र का तीसरा दिन और तीसरा दिन हंगामेदार रहा। और हंगामा भी कुछ इस तरह से कि भारतीय जनता पार्टी ने वॉकआउट कर दिया। दरअसल असेंबली में एक मुद्दा उठा जिसमें बकायदा यह कहा गया कि 13 जुलाई को जो लोग मारे गए थे विद्रोह में उन्हें शहीद कहा जाए और उनकी छुट्टी जो है वो रखी जाए। इसी पर सारा पंगा हो गया और भारतीय जनता पार्टी ने वॉकआउट कर दिया। लेकिन इस बीच जनता के मुद्दे वैसे की वैसे ही रहे। क्या ये फिक्सिंग तो नहीं है? क्योंकि मुद्दा उठाया पीडीपी ने, उसको आगे ले गई एनसी और वॉकआउट कर दिया भाजपा ने। और इन 3 दिनों में हमने देखा है कि जनता के जो मुद्दे हैं, खासकर पिछले 2 दिनों की बात करें तो एक भी मुद्दा नहीं उठ रहा है, बस यही चल रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए सुरेंद्र सिंह गिल्ली जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। हरवंश नगोके जी वरिष्ठ पत्रकार। इनसे समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि क्या ये वाकई फिक्सिंग है या फिर ऐसे ही अचानक हो गया। सर, स्वागत आपका। धन्यवाद ललित जी। और और दिनेश जो सर जी है हमारे साथ आपके हैं। हमारे साथ बैठे हैं। और दिनेश सर जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल, एकदम बढ़िया। आपकी आवाज थोड़ी कम हो गई है। अच्छा, मेरी आवाज़ कम हो गई है। चलिए, मैं इनसे जी जी। गुजारिश करता हूं कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंचे। हरवंश सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा कि क्या ये फिक्सिंग है या फिर भारतीय जनता पार्टी को लगा नहीं, ये यकायक हो गया और पीडीपी ने ऐसे ही मुद्दा उठा लिया है। ललित जी धन्यवाद। सबसे बड़ा जो इस डेमोक्रेसी में सबसे सुखद लाभ जो है वो प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी को हर कोई अपनी बात कर सकता है। और दिनेश जी की अपनी सोच है। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी से तो स्वाभाविक को भारतीय जनता पार्टी की टो लाइन करेंगे। अपना सीधा फंडा है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बिल्कुल, होना भी नहीं चाहिए मैं पत्रकार। ये समझता हूँ ललित जी, फिक्स मैच नहीं है, अनुभव की कमी है। अच्छा। मैदान वो छोड़ता है जो पराजित हुआ हो। मैदान में पुर्जा पुर्जा कचमरे कभी ना छोड़ाऊं खेत, वो होता है असली योद्धा। अगर एक बात की उस पे आप गर्मा गर्मी कर गए और वॉकआउट कर गए, मेरी समझ से बाहर है, मैं इसको सही नहीं मानता हूं। आप अपनी बात रखिए, मगर बात रखने से पहले यह भी देखिए कि जो इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार चल रही है, ये तो जग जाहिर हो चुका है ललित जी कि इसको पूरा समर्थन आशीर्वाद फिलहाल केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए है, गठबंधन भी है। और चहेते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री के, हमारे मुख्यमंत्री। पिछले कार्यक्रम में जो इशारा किया था वो प्रमाणित हो चुका है। मैं समझता हूं जो 2 दिन मां भगवती, मां वैष्णो देवी की पवित्र गुफा वाली विधानसभा के क्षेत्र में 2 दिवसीय इतना लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भारतीय जनता पार्टी, जिसमें राष्ट्रीय प्रधान आए, आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी आए, मैं समझता हूं सब गुड़ गोबर हो गया। वहां जो उनको बताया गया, अपनी बात रखिए ना। आप विकेट क्यों छोड़ते हैं, मैदान से क्यों भाग जाते हैं? उन्होंने करना ही करना है। देखिए, जहां तक एक बात वो कहेगी ये करेंगे बिल्कुल। और कश्मीर, कोई भी पार्टी है वो अपने मुद्दे पर एक होगी, जम्मू अलग होगा। ये तो बाद में सरकारें रो रही होंगी, तो बेहतर इससे है तो जम्मू को अलग राज्य बना देते, कश्मीर को अलग बना। लद्दाख आपने पहले पाया, लद्दाख बना के भी आपके लिए प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि करगिल कुछ और है, लद्दाख और है। तो लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। मैं समझता हूं ललित जी, कोई फिक्सिंग मैच नहीं, अनुभव की इनकी कमी है। मैदान में डटे रहना चाहिए और मुद्दे उठाना चाहिए जो समाज के हैं। अगली चर्चा में मैं आपसे और इस पे बात करूं। ठीक है गिली जी, अनुभव की कमी, आपको डटे रहना चाहिए था वहाँ पर। और मुझे लगता है कि जो इशारा कर रहे हैं नगोके सर वो यही है कि आपको डिबेट के ज़रिए वहाँ पर आप बहस करते तो उसका जवाब बेहतर दे पाते, वॉकआउट करने की बजाय। देखो, पहले तो नमस्कार तुसें जेह्ड़े साथी पैनल च बैठे दे उ'नेंगी नमस्कार। अनुभव की कमी का जिक्र तो मैं, चलो नागुके साहब बड़े पत्रकार न, बड़ा अनुभव है उं'दा, मैं ओह्दे च कोई नहीं जांग, मगर जोल्ले मान सम्मान की गल आ
ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੋਲ ਬੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 13 ਜੁਲਾਈ 1931 ਚ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਹਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਪਦਰਵ ਕਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪਰ दावा बोलिया उनके परिवारें पर बेअबरू करने की बच्ची की कोशिश की ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ पर जरा उत्थे गोली चली तो वो लोग मरे, तो उसी तो कि'यां शहीद का दर्जा दे सकते हैं। शुरुआत जी उत्थों हुई तो फिर NC तो PDP जि'यां गल करा दे कि फिक्सिंग है, NC PDP की फिक्सिंग है ही है ना, नैचुरल है। NC को PDP दौड़ ला दी कि NC को अगर निकल चा, तो NC दौड़ ला दी PDP को अगर निकल चा। तो पार्टी का बिल्कुल क्लीयर स्टैंड है कि ये पर कोई भी जी गल है ये महाराज साहब दे अगर उन्हें अपने कार्यकाल च जम्मू कश्मीर दी बुलंदियां तक लेता तो उनके जोड़ा उत्थे विरोध होया तो विरोध च गलत विरोध हा, वो तो मतलब जोर जबरदस्ती ही, तो वो पर अगर कोई काम किया महाराज साहब ने अगर उत्थे गोलीबारी हुई तो वो तो ये खरे तुस बहस कर दे बजाय रहे कि तुसे वाकआउट करी उड़िया कई मुद्दे जेडे जनता रहे उत्थे उत्थे के रहे नहीं नागरिकता सब ठीक है, मगर गुंजाइश नहीं रही ना उत्थे उत्थे बैठने की गुंजाइश नहीं रही। तो बेइये कर दे के उत्थे देखो ना, तुस असैंबली देखो अज के लागू लाओ आला, तो उत्थे इन्ने शोर शराबे च फिर बे के हैगी वाकओवर कर दे तो ज़्यादा बेहतर है मेरे साहब में। ठीक है दिनेश सर, आपको क्या लगता है NC और PDP की ये फिक्सिंग है? क्योंकि वो मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिसका पहले से ही हम चर्चा कर रहे हैं कि ये मुद्दे उठेंगे और बायकॉट होगा, और वही हुआ। यानी कि जवाबदेही किसी की तय नहीं होगी इस दौरान कि भाई साहब जनता के मुद्दे कौन उठाएगा। देखिए ललित जी सबसे पहले आपका शुक्रिया इस डिबेट में मुझे पार्टिसिपेट करवाने के लिए। तो जैसे लिली जी ने कहा कि ये देखिए जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, जब प्रोसीडिंग चलती है हाउस की, हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि उसको मैक्सिमम पब्लिसिटी मिले। तो मुझे लगता है कि वॉकआउट करना भी एक पब्लिसिटी का स्टंट होता है कि आप वॉकआउट कीजिए, आपको पब्लिसिटी मिलेगी। और बीजेपी ने नेचुरली, बीजेपी के लिए ये इशू है क्योंकि कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज जो है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो PDP हो, चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, उनके लिए जुलाई 13 एक इमोशनल इशू है। वो चाहते हैं कि इसको कश्मीर में हम एक्सप्लॉइट करें ताकि जो अपनी 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 जमीन जो है, पॉलिटिकल जमीन जो है, उसको मेंटेन किया जाए। और PDP चाहती है कि इस इशू पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को कॉर्नर किया जाए क्योंकि ये इमोशनल इशू है। पर सबसे बड़ी मतलब विडंबना ये है कि देखिए जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज है उनका एटीट्यूड देखिए। जब स्टेटहुड की बात आती है तो महाराजा हरि सिंह जी के गुण गाते हैं वो, लेकिन जब जुलाई 13 की बात आती है तो वही महाराजा हरि सिंह अत्याचारी हो जाते हैं। ये कौन सी विडंबना है? जहां तो आप एक स्टैंड लीजिए कि महाराजा हरि सिंह ने जो कुछ किया, स्टेट बनाई, सब कुछ अच्छा किया, आप अपने मतलब के लिए इंटरप्रेट करते हैं चीजों को कि वैसे महाराजा हरि सिंह अच्छे थे 370 लाने के लिए, स्टेटहुड के लिए अच्छे थे, लेकिन वही महाराजा फिर अत्याचारी कैसे हो सकते हैं? 13 जुलाई 1931 को जो कुछ हुआ ये डिबेटेबल टॉपिक है। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो ब्लैक डे है, कुछ लोग कहते हैं वो मार्टियर थे। तो इसलिए बीजेपी को ये सूट करता है, बीजेपी की आइडियोलॉजी है, नेचुरली इसको एक्सप्लॉइट करेंगे। और जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज हैं उनको भी ये सूट करता है, इसलिए ये इसमें पॉलिटिक्स है, दोनों पार्टीज को सूट करता है। क्या कहा जाए कि बीजेपी इस तरह के मुद्दों का इंतजार कर रही होती है कि भाई साहब ऐसे मुद्दे उठे और हम भी अपनी जिम्मेदारी से थोड़ा साइड हो जाएंगे, क्योंकि देखिए ललित जी, क्योंकि ये जवाब दे नहीं पाएंगे, इनके पास फंड्स नहीं है, बिजनेस रूल नहीं हुए, उमर साहब भी क्या बोलेंगे और हम किस तरह का इनका विरोध करेंगे। चलिए इसी के जरिए हम करते हैं। देखिए ललित जी, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को सूट करता है क्योंकि एक ऐसी विधानसभा है जम्मू कश्मीर की ये विधानसभा जिसमें अपोजिशन सिर्फ 6 लोगों की है। अगर आप देखिए, अगर 41 लोग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो रूल कर रहे हैं, 28 लोग बीजेपी के वो गवर्न कर रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट का पार्ट है, LG का पार्ट है वो। 6 लोग जो कांग्रेस के वो कोलिशन का पार्ट है, CPM का एक बंदा वो भी कोलिशन का पार्ट है, आम आदमी पार्टी भी कोलिशन का पार्ट है। अपोजिशन कौन है? 3 मेंबर PDP के, एक सजाद लोन और एक जो अवामी इत्तेहाद पार्टी वाले, वो 5 लोगों की अपोजिशन है। तो ये सभी अपने अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं, सभी को सूट करता है। और बीजेपी तो नेचुरली ये चाहेगी कि ये ऐसे मुद्दे उभरे, क्योंकि बीजेपी भी जवाबदेही है। 10 सालों से बीजेपी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जम्मू कश्मीर में रूल कर रही है।
तो लोग तो सवाल पूछेंगे, तो बीजेपी चाहेगी ऐसे मुद्दे उठते रहे ताकि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको वो एड्रेस करे। जी गिल्ली जी, जानबूझकर ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं और आप लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, आपसे सवाल, आप लोग ये इंतज़ार कर रहे हैं कि हाँ इस तरह का मुद्दा जो है वो उठे और आप भी वॉकआउट करें और जो मतलब इमोशंस जो है वो आपके प्रति लोगों के ज़्यादा बढ़ जाए, सहानुभूति जो है। देखो ललित जी, मुद्दे तो नैचुरल है, अगर उन्हें चुकिया तो ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਉੱਥੇ ਐਲਓਪੀ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ 28 ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖੇਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਗੀ ਨਾ ਪਾर्टी। मतलब इ'यां जो ना जि'यां दिनेश सर ने समझाया जी भला जिल्लै 370 की गल करदे हो, स्टेट सोसाइटी करदे हो, तां महाराजा हरि सिंह जी बड़े चंगे न। हाँ बिल्कुल। ते जिल्लै एकड़ी गल करदे हो तां तो ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ इ'यां समझाओ ना फिर। देखो नैचुरल ही है ना, जोल्लै महाराज साहब दे गुणगान करना, महाराज 370 होने आंदा, 35 होने आंदा, स्टेटहूड होना चाहिदा, ओल्ले गल कोदी होनी महाराज साहब दी। तो जोल्लै ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ओला महाराज साहब दी ਉਹ महाराज साहब खराब होई है। तो हूँ ये दोहरा मापदंड कौन अपना ला, PDP-NC ये होंगे। बीजेपी का अपना क्लीयर स्टैंड है ना, महाराज साहब के प्रति मान सम्मान को लाओ, पिछे होना नहीं। लेकिन दिनेश सर करे कि बीजेपी सरकार का हिस्सा इस वास्ते है, वो भी ज्यादा वो नहीं कर रही, वो भी चाहती है कि ठीक है मुद्दे जेडे बीजेपी अज देखो बीजेपी सरकार का हिस्से कुत्थे, अज सरकार तो उमर साहब चला देना। नहीं उमर सरकार ते चला दे, यूटी दी सरकार, बीजेपी हिस्सा है एलजी सरकार। नहीं बीजेपी का अपोजिशन का रोल प्ले करा दी है, बीजेपी तो ललित जी है अपोजिशन का रोल प्ले करा दी ना। अगर महाराज साहब के प्रति मान सम्मान की कोई अपमान करग तो बीजेपी साइन नहीं करग, असैम्बली के अंदर भी नहीं साइन करग, असैम्बली के बाहर भी लोग साइन नहीं करेंगे। उनके बाहर भी कुछ हो के बिल्कुल बाहर भी होना, कल प्रदर्शन होंगे। जरा तुंदे चैनल के माध्यम कन्नै एक बयान डिप्टी सीएम ने भी दिता कि महाराज साहब डिक्टेटर है, तो ਉਹਦੇ पर तो जरूर रिएक्ट करेगा ना, लोग भी करेंगे, तो जम्मू कश्मीर के लोग भी करेंगे, तो पार्टी भी करेगा रिएक्ट ਉਹਦੇ पर। हरवंश सर, ये मुद्दा क्या आगे और बढ़ेगा? आपको क्या लगता है कि अब असेंबली जो है वो सुचारू ढंग से चलेगी, या फिर दिनेश सर ने कहा कि दोनों पार्टियों को ये सूट करता है क्योंकि दोनों एक डायरेक्ट वे में सरकार है और एक इनडायरेक्ट वे में सरकार का हिस्सा है? ललित जी, मेरा ये मानना है जो भी इस तरफ जाएगा जनता जनार्दन है। जो भारतीय जनता पार्टी ने श्रीनगर में किया, प्रजातंत्र को चीरहरण करके रख दिया, और जिस तरीके से मार्शल ने उठा था उनका फेंका, आप कैसे कहेंगे गलत थे? आप संविधान पर ही चढ़ गए, आप जो टेबल पर सब उसमें चढ़ गए, तो कौन कहता है कि आप बड़े मैच्योर पॉलिटिशियन हैं? इससे बड़ी शर्म की बात इतिहास में मैंने नहीं देखी। इसे शॉकिंग। अब अपनी अपनी सोच है। सवाल इस बात का ललित जी, अगर भाजपा रणछोड़ पार्टी ना बने, वो तो हमारे पास लोकसभा में भी एग्जाम्पल है, रणछोड़ पार्टी बन गई थी अनंतनाग से, अरे लड़ो ना, आपने देखा हमारी हार हुई, कुछ भाग गए। मगर ललित जी, यहां की जो बात है, क्या भारतीय जनता, जब उन्होंने कहा कि ये छुट्टी होनी चाहिए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के मुंह में कुंगरियां पड़ गई थी वहां बोलते हुए कि जो कश्मीर के अंदर वहां का जो अल्पसंख्यक हमारा कश्मीरी पंडित है, यातना दे के मारा गया, उनसे बलात्कार किए गए, उनको घर से बेघर कर गया, क्यों नहीं बोले बीजेपी कि यही लोग हुक्मरान जो है वो थे? वहां तो बोले नहीं। कौन तो बोला? कश्मीरी पंडित के कौन सुध लेगा? कहा है बीजेपी वाले सोए रहे? आप इसकी बात करते हो वॉकआउट करके। मैं ललित जी, हाँ, अगर वॉकआउट करना था जरा करके अंदर आ जाओ भाई, बाकी तो मुद्दे ले लो, बाकी वो इतना बोलते रहे। आपने बाकी भी शिक्षित देखा, मैंने लोकसभा भी कवर की है। अगर आप कहीं ऐसी अपोजिशन हो, वॉकआउट करिए एंड कम बैक। मतलब इसकी जगह ये छोड़ के, आई डिसएग्री, आई मतलब ये दिस इज नॉट ए पॉलिटिक्स। ये तो उसने बोला, मैं नहीं। ये अभी भी कहते हैं कि अभी ललित अभी भी कहते डुल्ले भी रहता, कुछ नहीं बिगड़ा। भारतीय जनता पार्टी वाले सोचे हैं, और भारतीय जनता पार्टी वाले जिस दिन महामहिम बोले, तो एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो कानून के जानकार हैं, उन्होंने क्या कहा था, निकालिएगा रिकॉर्ड, आप लोगों के पास नहीं, मैं दे दूंगा। शर्म आती है ऐसे लोगों पर कि आप गवर्नर पर भी लाछन लगा रहे हैं। इज इट जॉब ऑफ द भारतीय जनता पार्टी एमएल और क्वालिफाइड? शॉकिंग। हम लोग वहां थे,
अगर आपके पास कटिंग है ना भेज दूंगा वहां पे। लेकिन नगोके सर, इनका ये कहना है कि भाई साहब अपमान हो रहा है और हम अपमान का क्या जवाब ही ना दें। कौन सा अपमान? उनकी उनकी मार्केट है जी, उन्होंने ये बोलना है, बोलना वोट पॉलिटिक्स है। आप भी अपना मुद्दा रखिए ना ललित जी, आप अपना मुद्दा क्यों नहीं रखते हैं? मैं बड़ा हैरान हूं भाजपा पर, अपने मुद्दे रखिए ना सर, कौन रोकता आपको सर? मैंने कश्मीरी पंडित की एग्जांपल दी, यहां पर जो हुआ, आज भी बोल नहीं सकते कितने राष्ट्रद्रोही जो हैं वो किस पार्टी के समर्थक है। वो तो कहेंगे जी सबसे ज्यादा नुकसान नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं को मारा गया, यस, पर उसमें ऐसे भी है ना जो आतंकवाद के समर्थक है। क्यों नहीं भाजपा लाती उनके पास? सरकार उनके साथ है, दे कैन पुट ए व्हाइट पेपर लाइए। ये जो वहां पर हुआ कौन किया? ये तो ललित जी, ये तो भाजपा के विधायक करेंगे, मैं तो आप नहीं ना करेंगे ना, हम तो बार में यही समझाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा आप क्यों नहीं एक्सपोज कर रहे हैं गिली जी? क्यों नहीं आप बातचीत के जरिए इन लोगों को एक्सपोज करें? क्यों नहीं आप ये साबित कर पा रहे हैं कि हाँ, ये जानबूझ के इस तरह के मुद्दे जो हैं वो उठा रहे हैं ताकि जनता के जो मुद्दे वो दब जाएं और आपको वो प्रवोक कर रहे हैं और उस षड्यंत्र में आप जो है वो फंस रहे हैं? देखो ललित जी, जैसे उन्होंने बोला कि कितने बंदे हमारे कार्यकर्ता मरे, तो हमारे एमएलए साहब ने बोला, श्यामलाल जी ने बोला उसमें कि नंबर गेम बताएंगे। अब जयती जागती मिसाल शगुन परिहार जी, उनके पिताजी और चाचा जी कि कहाँ मरे, वो आतंकवाद में नहीं मरे। अब नंबर गेम बताएंगे कि कौन कौन कितने लोग मरे, तो हमने कौन सा बोला? नगोके साहब, हमने कौन सा बोला नहीं मरे? हमने नहीं बोला नहीं मरे, मरे बोलो। सकीना उत्तू का हमने तो ये बोला नहीं नगोके साहब कि वो नहीं मरे, तो मरे ना। हमने खुद तो नंबर गेम बताएंगे। हाँ नहीं, हमने तो हमारे भी तो मरे लोग, तो हमारे लोग भी तो मरे, कश्मीरी पंडित नहीं मरे वहां, बिल्कुल मरे। तो हम नंबर गेम करेंगे कौन कौन कितने लोग मरे, लेकिन मेरे हमारी नंबर गेम तो नहीं करेंगे। हमारे मरे, उनके मरे, लोग मरे ना। हमारी ये डिबेट है कि दिनेश सर, मैं आपके पास आऊंगा। ये मुद्दे जो है पीडीपी जानबूझकर वो कर रही, उठा रही है और एनसी से खुश हो रही है कि हमें किसी तरह का जवाब नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि आपके साथ जब मैंने डिबेट की थी, आपने कहा था कि सबसे मेन अपोजिशन जो है वो पीडीपी है, यहां पर भाजपा नहीं है। दिनेश सर, आपसे है। ललित, क्या मैं सवाल सारी सुन नहीं पाया? मेरा सवाल यह है कि क्या पीडीपी जानबूझकर ये मुद्दे उठा रही है क्योंकि उन्हें पता है कि इससे सदन चलेगा नहीं, और एनसी को ये कहीं ना कहीं एक बेनिफिट दे रही है, एक एज दे रही है कि जवाब नहीं देना पड़ेगा? और मेरी आपसे जब डिबेट पहले भी हुई थी तो आपने कहा था कि पीडीपी मेन जो है वो अपोजिशन का रोल निभाएगी, ना कि भाजपा निभाएगी। देखिए ललित जी, ये दोनों पॉलिटिकल राइवल हैं। पीडी जैसे कांग्रेस और बीजेपी, और वैसे ही पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनमें कोई बड़ी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं हो सकती। क्योंकि जैसे हमने पहले भी आपके कार्यक्रम में ये डिस्कस किया था कि पीडीपी अपने इतिहास में सबसे वर्स्ट परफॉर्म किया उन्होंने 2024 के विधानसभा चुनाव में, जब से पीडीपी बनी है। 3 इनकी सबसे कम सीट्स हैं अभी तक की इनके इतिहास में। तो पीडीपी बड़ी डेस्परेट है कि कश्मीर वैली में वो अपनी जो खोया हुआ आधार है उसको रिट्रीव कैसे करे, वापस कैसे करे। तो पीडीपी नेचुरली ऐसे ही मुद्दों को उभारेगी, चाहे 13 जुलाई का हो, 370 हो, जैसे शेख अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो संस्थापक हैं, फाउंडर, उनके जन्मदिन को नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके जन्मदिन की छुट्टी को नेशनल कॉन्फ्रेंस इतना नहीं उठा रही है जितना पीडीपी उठा रही है। क्योंकि पीडीपी को ये लगता है कि कश्मीर में उन्होंने हर तरीके से साम दंड भेद अपना के उन्होंने अपना खोया हुआ आधार वापस लेना है। पीडीपी तो कहीं ना कहीं ऐसे अपने मुद्दे उस जाल में एनसी को फंसा रही है। यहां से हम सवाल करेंगे, वहां पर वो बताएंगे, और बीजेपी जो है वो बताएगी कि किस तरह से वो कश्मीर के लोगों के बारे में, नेताओं के बारे में सोचती है। देखिए, वो जो 5 अगस्त की छुट्टी या 13 जुलाई की छुट्टी को लेकर पीडीपी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने जाल में फंसा रही है। और 5 दिसंबर, नेशनल ठीक, कॉन्फ्रेंस इन मुद्दों पे डिफेंसिव है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफेंसिव नहीं है। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि जिस पार्टी की सरकार हो और उस पार्टी के फाउंडर के जन्मदिन पर वो सरकार छुट्टी ना करवा पाए, तो इससे बड़ी सरकार की नाकामी क्या हो सकती है। तो पीडीपी को लगता है ये बेटर अपॉर्चुनिटी है नेशनल कॉन्फ्रेंस को कॉर्नर करने के लिए इन मुद्दों पर, और पीडीपी
ना केवल अभी वो उठाएगी, पीडीपी विधानसभा के बाहर भी उठाएगी और अग्रेसिवली उठाएगी, ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कॉर्नर किया जाए और जो अपनी जो जमीन है कश्मीर में इमोशनल सेंटीमेंट इश्यूज उठा के कश्मीर में अपना खोया हुआ आधार वापस लिया जाए। ठीक है। नोके सर, एक और जिस तरह से डिप्टी सीएम जो हैं सुरेंद्र चौधरी जी, उनका ये कहना था कि वो डिक्टेटर थे, क्या इस तरह का बयान देना ज़रूरी था? हालांकि ये उन्होंने विधानसभा में नहीं कहा, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू में कहा और वहीं से ज़्यादा तूल पकड़ रहा है। अब अगर प्रोटेस्ट की बात की जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, बाकायदा उनके बयान आ रहे हैं, तो इससे तो अंदाज़ा यही लग रहा है कि कल का जो सत्र होगा वो भी हंगामेदार ही होगा और मुझे लगता है कहीं भेड़ वो स्थगित ना हो जाए। जी जी। ने पूछा नहीं, पर मैं जरूर आज शेयर करता हूं, चूंकि ललित जी मैं पूरा नहीं नहीं, विधानसभा बिल्कुल, क्योंकि कई चीज़ें हमसे भी मिस हो जाती हैं ना। नहीं नहीं कोई दिक्कत। अब ललित जी ज़्यादा मुझे जानकार कल बिल्कुल। विश्वास करिए, मुझे कल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा पर बड़ा अभिमान हुआ। और वो मैं, क्योंकि मेरे ललित जी थोड़ा सा स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, मैं सीढ़ियां चढ़ के प्रेस गैलरी कम नीचे ही बैठता हूँ, वो इज्जत भी देते हैं। मैंने उठ के, उन्होंने मुझे उठने भी नहीं दिया, मैंने उन्हें बड़ी मुबारक दी कि कल उन्होंने बहुत शानदार जल मिशन पर बहुत अच्छा बोला, आई वाज हाईली अप्रिशिएटेड। ठीक। मगर आज ललित खजूरिया उतना में डिसअपॉइंट हो गया। अच्छा। ललित जी, जब कहते प्रजातंत्र के 4 प्रहरी होते हैं, 3 फेल हो जाएं तो जजेस काम करते हैं, न्याय काम करता है। अब देखिए, उन्हीं की किश्तवाड़ में ही एक इंद्रवाल में उन्हीं का एरिया है, हमारे विपक्ष के नेता है और बड़े सभ्य पुरुष है, मैं उनका बड़ा आदर करता हूं ललित जी। इंद्रवाल में एक ट्राइबल वुमन थी, वो बच्चे की मां बनने वाले सड़क पर जो है कंसीव कर गई। कितनी बड़ी बात है, क्या मतलब ये आप वहीं सबसे पे। बड़ी बात नहीं आनी चाहिए थी? आखिर क्या हुआ? वही आरटीए के कुछ ऐसे शख्सियत है, बलविंदर सिंह जी हैं, शेख शकील हैं, आज ऑनरेबल हमारे माननीय जम्मू कश्मीर लद्दाख के माननीय जज हाई कोर्ट के ताशिर अफसान और एम चौधरी ने आज चंगी फटकार सरकार को लगाई है कि वेयर द सरकार सोई है। क्या आप समझते काम आरटीआई कार्यकर्ता का था, वहां के विधायकों का नहीं था? कोई भी है किश्तवाड़ भद्रवाह, क्या किया इन लोगों ने? अपनी ही रोटियां सेकी। एक औरत जो मां बन को वो ट्राइबल रास्ते में बच्चे को कंसीव जन्म कर दे गई। दी, बिल्कुल। क्या 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 यही भाजपा वाले बड़े फेंकेंगे या कोई और भी थे? ये लेकिन दुख लगता है। अब दूसरी एक चीज बता मुझे, आज थोड़ा सा मैंने देखा, मैं बड़ा प्रभावित हुआ, एक मुद्दा सार्वजनिक उठाया, हमारे तो कोई भाजपा के हमारे भाई साहब बैठे भाजपा के, ये समझाए उन्हें, अरे भैया कोई फाउंडेशन म्यूजिक चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, घर में भूख है। वो याद करिए, फिल्म थी आनंद, जिसके घर में नमक के लिए पैसा नहीं, दवाई के लिए आप कहते हैं, आप फाउंटेनें चलाते हैं। मगर आई एम वेरी ग्रेटफुल बुद्धिजीवी डॉक्टर रैना का, उन्होंने एक बड़ा अच्छा सवाल किया सर कि सैनिक कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश, कालूचक, यहां पर अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो कोई हॉस्पिटल है? ललित खजूरिया ना तो सैनिक कॉलोनी में है, ना ग्रेटर कैलाश में है, और ग्रेटर का छोटा नहीं है सर, और ना ही कालूचक में। और तुर्रा देखिए सरकार का, उन्हें गलत सवाल का जवाब दिया गया, मैंने उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा, खुद माना कि ये जोड़ तोड़ कर रहे हैं जी, वहां पर फलाना नर्सिंग होम है, नहीं। और यही ललित जी बस नहीं, आप देखिए जो लोग रहते हैं सैनिक कॉलोनी वाले यहाँ पर, मतलब उनके घर में, समझ गया, बस मतलब मैं यहाँ खत्म करूंगा, बिल्कुल। पंचतत्व विलीन करने के लिए या तो ललित जी उनको जाना पड़ता, 3 शमशान घाट है, यहाँ शमशान घाट ही नहीं। मतलब क्या जनता के इंसान नहीं नहीं नहीं, रहते? जनता के मुद्दे उठ रहे हैं, लेकिन इस तरह की जब मुद्दा आ जाता है तो सारे के सारे धरे रह जाते हैं। यस, इनको ये उठाना चाहिए। ठीक ठीक। आपका प्रोग्राम आप देख के ललित बिल्कुल। जी, आप एक सीनियर पत्रकार हैं, जब बोले हमारे भाजपा के साथी बैठे हुए हैं, अरे भैया इनको समझाओ, लाओ मुद्दे, कल को आप हमारे साथ बैठेंगे, हम आपको तो मुद्दे निरुत्तर कर लाइए देंगे। सर, मुद्दों पे बात करिए। ये हाँ, वॉकआउट आप जो है ये आप बड़ा यहाँ एक आते बताइए इनको बिल्कुल। सर, बताइए। ठीक ठीक ठीक, आप हैं जी। नहीं, हम तो हैं, मैं हूं वो तो ठीक है, पर भाजपा वाला नेताजी का ज्यादा काम है।
कुल मिलाकर ये है कि आप में अनुभव की कमी है और आप ठीक है, आपकी पहचान है विपक्ष की, लेकिन विपक्ष भी उस तरह से उत्तेजित हो जाता है कि वॉकआउट कर लेते हैं। डिबेट करिए, डिबेट उनका ये है कि डिबेट हो तो बात होती है। देखो ललित जी, जैसे आपने बोला कि राहु के हिसाब से पूछा कि आज डिप्टी सीएम साहब ने बात की कि महाराज साहब डिक्टेटर थे, उन्होंने भी उसको कंडेम किया कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने बोला कि डिक्टेटर, आपने इंटरव्यू किया उनका, आपने पूछा कि वो जम्मू कश्मीर के महाराज साहब ही डिक्टेटर थे, तो उन्होंने बोला कि हाँ राजा के साहब उसका बेटा, तो वो डिक्टेटर ही हुए। तो उस पर भी बात की कर ले। अगर वो डिक्टेटर थे तो शेख अब्दुल्ला साहब ने फाउंडेशन रखी मुस्लिम लीग की, तो उसके बाद वो नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी, उसके बाद वो आगे फरूखुद्दौला साहब, फिर आगे उमरुद्दौला साहब, अब उनकी बेटी की तैयारी। वो उनकी पार्टी में चल रहा है नहीं, ना, वो छड़ी तो है। पार्टी में पार्टी में महाराज चल साहब रहा अगर डिक्टेटर थे तो ये आज के हुक्मरान क्या है? उसको छोड़ नहीं, आपके बात भाजपा में कम है। नहीं, सब भाजपा मुझे जरा जवाब मुझे दो। लगता है, लेकिन हमने नहीं, सब में है, रक्षा मंत्री है, उसका बेटा भी सब बहुत है में, यार। मैं बोल रहा हूँ सब में है, सब मुझे में लगता है। है मुद्दा- मगर मुद्दा- उन्होंने मुद्दा महाराज डाइवर्ट साहब हो के रहा है। लिए प्रति बोला मुद्दा कि डाइवर्ट महाराज हो रहा साहब है। डिक्टेटर से, मुद्दा डाइवर्ट हो रहा है। उस पे नहू के साहब उस पे बात कर रहा हूँ कि महाराज साहब डिक्टेटर थे, उसकी मतलब उस पे बात अपमान के बाद आप- जवाब दे आप- रहे हैं। आप ये कहते हैं, डिक्टेटर नहीं ये थे, एक बहुत बड़ा अपमान है। बहुत बड़ा अपमान है महाराज साहब का ठीक। कि महाराज साहब के प्रति ऐसे अल्फाज बोलना, वो महाराज साहब जिन्होंने हमें हिंदुस्तानी बनाया, और इस 1925 के बाद जो रिफॉर्म जम्मू कश्मीर में उन्होंने लाए वो कोई नहीं, अभी तक की सरकारों में भी वो रिफॉर्म नहीं लाए। छुआछूत राहु के साथ छुआछूत भी खत्म की उन्होंने, छुआछूत। आज जेके बैंक की स्थापना, जो भी डेवलपमेंट उनके कार्यकाल, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का वो उस काल में हुआ। लैंड टू टिलर था, शेख अब्दुल्ला ने लाया था ना, बाकी तो किसी ने नहीं लाया, ना महाराजा नहीं, ने, दूसरे बिल्कुल लैंड टू टिलर लाने वाले तो शेख कुछ अब्दुल्ला ही थे। बिल्कुल लाया होगा। तो मेरी बात है कि डिक्टेटरशिप की बात चली, लाया, प्रमाणित। हाँ लाया, बिल्कुल प्रमाणित है। मगर जो उन्होंने बात की डिप्टी से, इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए, जम्मू खित्ते से जीते हुए, आज महाराज साहब के प्रति ऐसा अपमान की बात करेंगे कि महाराज साहब डिक्टेटर थे। महाराज साहब ने इस जम्मू कश्मीर को बनाया, हमें हिंदुस्तानी बनाने वाले महाराज साहब थे। इनकी पार्टी के लोग तो कहीं और लेके जाने वाले थे। महाराज साहब के प्रति ऐसा अपमान ना तो भाजपा से है ना जम्मू कश्मीर के लोग से। चलिए दिनेश सर, आपसे सवाल करूंगा, फिर इस प्रोग्राम को मैं यहीं पे ख़त्म करूंगा। ये जो कह रहे हैं कि अपमान हुआ है, और वाकई मुझे लगता है कि जम्मू, अगर हम जम्मू की आवाम की बात करें तो महाराजा के प्रति जो जम्मू के इमोशंस हैं वो अलग है, और कश्मीर के लोग या उनके नेता वो उसको अलग से कैश करते हैं। लेकिन आज आकर बात यहीं पर अटक जाती है कि उनको तो मौका मिल गया इस तरह की बात करने का, और आप, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इसी में खुश हो जाएगी कि देखिए आज का दिन भी निकल गया और हमने लोगों के जो सहानुभूति है वो भी ले ली, उनके सेंटिमेंट्स भी हमने जीत लिए और अपनी हाजिरी भी लगा दी। लेकिन जम्मू के मुद्दे वहीं के, जम्मू कश्मीर के मुद्दे वहीं के वहीं, 12 सिलेंडर, 200 यूनिट, 1 लाख जॉब, बेरोजगारी, सब के सब वहीं के वहीं। सत्ता पक्ष से पूछेंगे, हैं? ये तो सत्ता पक्ष से पूछना चाहिए ना, एनसी से पूछेंगे बातें उन्होंने। भाई सबसे बड़ी प्रेशर बात- तो आपने डालना है ना, आप प्रेशर तो हम ही डालेंगे ना, आपने पूछना ना हाँ। ये चीजें, तो कब पूछने वाला वो लेकिन रहने अभी नहीं भी- दे रहे ना वो। जी दिनेश सर। ललित जी देखिए, अभी आप 2-3 दिन बाद जब स्टेटहुड पे डिबेट होगी तो आप देखेंगे यही पार्टीज, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, ये महाराजा हरि सिंह को की प्रेज करेंगे। हाँ, यही पार्टीज प्रेज करेंगी, बिल्कुल। क्योंकि वो डबल स्टैंडर्ड है। दूसरी बात ये है कि जैसे मैं थोड़ा सुरेंद्र जी की बात को ही आगे बढ़ाता हूँ कि देश में बड़े राजे महाराजे हुए, कहीं अत्याचारी भी हुए, लेकिन जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह का जो राज था उसमें जो रिफॉर्म्स हुए ना, वो रिफॉर्म्स अभी तक कई सरकारें नहीं कर पाई हैं। आप जम्मू में देखिए रणवीर कनाल और जो दूसरी कनाल जो है, जो प्रताप कनाल है, इसके अलावा कौन सी कनाल उसके बाद बन पाई? जो मंदिरों में जो सो कॉल्ड, जिनको आप अनटचेबल लोग कहते हैं, उनकी एंट्री किसने कर पाई? अभी तक देश में इतने हिस्से हैं जहां मंदिरों में अनटचेबल की एंट्री नहीं होती है, बिल्कुल। दलितों की एंट्री नहीं होती, लेकिन जम्मू कश्मीर में होती है। 100 साल पहले बच्चों के एजुकेशन के लिए, फीमेल की एजुकेशन के लिए जो कुछ उन्होंने किया। बाकी दूसरी बात यह है कि ये सब पॉलिटिक्स होती है, इसमें कोई पार्टी इतनी सीरियस नहीं है
कि बीजेपी को भी लगता है कि उनको मुद्दा मिल गया, वो बीजेपी दे जम्मू में इसको एक्सपायर्ड करेगी मुद्दे को। नेचुरली बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी हाँ, बुलाने की कोशिश करेगी, बीजेपी बिल्कुल। की जिम्मेवारी है और ये पॉलिटिकल पार्टी का काम भी है, वही काम नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। और पीडीपी को भी ये लगता है कि वो 13 जुलाई के इश्यू को हाईलाइट करके वो कश्मीर में घाटी में अपना आधार फिर वापस लाएगी। इसलिए आने वाले दिनों में आप देखेंगे और भी इस तरह के इमोशनल मुद्दे उठेंगे। विधानसभा में ऐसे मुद्दे उठते रहते हैं जो आपने बात की कि मेन मुद्दे। अब सरकार जो अपना बजट लाएगी, क्योंकि ये जो अभी जैसे अब एलजी के एड्रेस की हम बात करें तो ये सरकार का एक डॉक्यूमेंट होता है जो सरकार राज कर रही होती है, क्योंकि इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर का वो अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना होता, वो तो क्योंकि उन्होंने जो उनके सरकार ने कागज, दिया होता है सरकार ने दिए वही पढ़ने उन्होंने। कैबिनेट ने अप्रूव करना होता है। अब सरकार बजट जब पेश करेगी, बजट में सरकार क्या वो 12 सिलेंडर लाती है, 200 यूनिट बिजली फ्री करती है, उसके बाद सभी पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेवारी बिल्कुल। बनती है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो पीडीपी हो, कि अब ये इमोशनल इश्यूज को छोड़ के फाइनेंस इकोनॉमिक इश्यूज जो है उस पर सरकार को घेरा जाए। वो देखते हैं सरकार बजट 7 के बाद बजट में क्या आता है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। तो कुल मिलाकर यही है कि हर एक पार्टी जो है वो अपने हिसाब से चल रही है। हर एक पार्टी जनता के इमोशंस जो है वो कैश करना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी को भी एक मुद्दा जो है वो मिल गया है कि महाराजा का अपमान किया गया, और उसको लेकर एनसी और पीडीपी को उन्होंने कड़े शब्दों में निंदा की है, कड़े उन्होंने हाथों में लिए है। अब देखना कल क्या होता है। लेकिन फिर वही हम बार बार जनता से भी जानना चाहेंगे कि क्या ये सब कुछ फिक्स तो नहीं होता, क्योंकि हर एक पार्टी अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। अब देखना ये है कि कल का सत्र किस तरह से शुरू होता है, और जनता के मुद्दे जो दिनेश सर ने कहा है कि आने वाले दिनों में क्या वो उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, ये अब वक्त बताएगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।